अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमने सूरज गिरन के दौरान एक ज़कात निकाली थी इसमें आज़म या काबिज़ों की। किसकी? या काबिज़ों। या काबिज़ों की। सूरत वन्नास की और या काबिज़ों की। या सूरत वन्नास की मैं आपको एक अलग नशिस्त दे के, उसके बहुत ज़्यादा लंबे तरीके हैं उससे काम लेने के। तो आज की हमारी इस नशिस्त में मैं आपको सिर्फ या काबिज़ों का नक्श और उसके फ़वाइद, हम उसको कैसे अपनी रूटीन वाइज लाइफ में उसको यूज़ करेंगे और किन किन मकासद के लिए हम या काबिज़ों के नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये नक्श वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने दौरान गिरहन या काबिज़ों की ज़कात दी। ठीक है, देखें जो या काबिज़ों लफ्ज़ है ना, ये जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान की तस्बीह है। या काबिज़ों जो इसमें आज़म है, ये जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान की तस्बीह है। और उनके नाम उनकी ज़ुबान की तस्बीह क्यों है? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इसी लफ्ज़ की बदौलत इसी लफ्ज़ के तसर्रुफ़ से, अल्लाह के इसी सिफाती सिफ़त की बदौलत किसी भी इंसान की रूह को कब्ज़ कर। ठीक है, तो अब अल्लाह माफ़ फरमाए, हमने किसी की रूह को तो नहीं कब्ज़ करना इस नक्श के साथ, वो तो अख्तियार ही अल्लाह के पास है। तो इज़राइल के पास भी है तो वो अल्लाह ने उन्हें दिया है। ठीक है, हम किसी भी जालिम शख्स की ज़बान को काबू में कर सकते हैं इस नक्श की मदद से। ज़बान बंदी कर सकते हैं, खुसूसन ये नक्श ज़बान बंदी के लिए इंतहाई पुरतासीर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी बीमारी को काबिज़ करना चाहते हैं, किसी बीमारी पर बंदिश लगाना चाहते हैं, किसी दो शख्सों के आपस के अगर गलत ताल्लुकात हैं उनको काबिज़ करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, अगर किसी शख्स की बीवी का किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ है तो वो इसको इस नक्श की बदौलत उसके ताल्लुक़ को ख़त्म कर सकता है। अगर किसी बीवी के किसी शौहर के किसी और बीवी के साथ किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात हैं तो वो इसको ख़त्म कर सकता है। अगर किसी शख्स की औलाद नाफरमान है तो वो अपने औलाद की गलत हरकत को काबिज़ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अगर कोई शख्स किसी बुरी इल्लत, किल्लत या हिल्लत का शिकार है और कहता है कि जी मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो वो भी इस नक्श की बदौलत जो अपनी उस कंडीशन या उस कैफियत को ख़त्म कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने सूरज गिरन के दौरान इसकी ज़कात अदा कर ली, अब हमने क्या करना है कि इसको रोज़ाना एक तस्बीह अपनी मदामत में रखना है, यानी इसकी एक तस्बीह को अपने विर्द में रखना है ताकि इसका असर आपकी ज़ुबान में बरकरार रहे। ठीक है, अगर किसी वजह से आप भूल जाते हैं तो फिर दूसरे दिन 2 तस्बीह कर लें, 3 दिन भूल जाते हैं तो तीसरे दिन 3 तस्बीह कर लें। इसका तसर्रुफ, इसका असर आपके उस वक्त तक जुबान में कायम मकाम रहेगा जब तक आप इसकी मदामत करते रहें। ठीक है, और बगैर किसी शरई मजबूरी के कोशिश करें कि आप इसको तर्क ना करें। ठीक है, इसको आपने तर्क नहीं करना। तो अब हम आते हैं कि हम या काबिज़ों के नक्श को कैसे लिखेंगे और या काबिज़ों के इस नक्श से हम कैसे काम लेंगे। वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिनकी बदौलत हम या काबिज़ों के नक्श को, कौन कौन से मकामात ऐसे हैं कि जिनमें हम या काबिज़ों के नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर दे दें और डस्टर दे दें, वो डस्टर भी दे दें। समझ आ रही है? और अगर आपको इस नक्श की कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नक्श है या काबिज़ों का, ये नक्श है हमारा। ठीक है, अच्छा, इसको हम आतिशी चाल से पुर कर रहे हैं, आतिशी चाल से। अगर कोई शख्स कवायद अमलियात से वाबस्ता नहीं है तो फिर वो शख्स जैसे चाहे इसको पुर कर ले। ठीक है, वैसे आतिशी चाल में यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले आपने ये खाना पुर करना है, फिर ये करना है, फिर आपने नक्श के दौरान ये लिखना नहीं है साथ, वैसे आपको समझाने के तौर पे नक्श की चाल लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, फिर हमने ये खाना पुर करना है, फिर ये पुर करना है, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर 8वां खाना, फिर 9 नंबर पे ये खाना, फिर 10वें नंबर पे ये, फिर हमने ये खाना पुर करना है, फिर ये खाना पुर करना है, और फिर ये करना है, और फिर ये, और आखिर में ये खाना। ये 16 खानों का नक्श है हमारा।
جو کہ یا قابضوں پر مشتمل ہے. اچھا یہ جناب اسرائیل یہ ان کے موکل ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ملائکہ ہیں جناب اسرائیل اس نقش کے, ٹھیک ہے. ان کا نام اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس نقش پر ان کا تصرف ہے, ٹھیک ہو گیا, اور یہ بھی ان کے موکل ہیں تو اس لیے ان کا نام بھی لکھا ہے جناب اسرائیل علیہ السلام. اس طریقے سے سمپل آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور اس کے یہ 4 خانے اس طرح اور 4 خانے اس طرح 16 خانے بنانے ہیں, اور بالکل اسی ترتیب سے پہلے یہ خانہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور یہ, یعنی یہ آتشی چال سے آپ نے اس نقش کو بھر لینا ہے, پر کر لینا ہے. پر کرنے کے بعد اوپر آپ نے یہ لکھ دینا ہے, یہاں پہ یہ لکھ دینا ہے, یہاں پہ یہ عبارت اور یہاں پہ نقش کی یہ عبارت. یہ آپ نے نقش کی عبارت لکھ لی, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس نقش کو ہم نے کب لکھنا ہے؟ صرف آپ اس نقش کو بروز منگل لکھ سکتے ہیں. کس روز؟ بروز منگل, مریخ کی ساتھ میں. کس سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا مریخ کی ساتھ کب ہوگی؟ ویسے مریخ کی ساتھ ہر دن آتی ہے, لیکن منگل والے دن اوور آل بھی مریخ کی ساتھ ہوتی ہے. تو آپ منگل کو طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت آپ یہ نقش بنا لیں. یہ جو نقش ہے, یہ نقش جس کی ہم نے سورج گرہن کے دوران زکوٰۃ ادا کی تھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نقش آپ نے دورانے منگل کے دن پہلی ساتھ میں جیسے سورج نکل رہا ہو باوضو ہو کر آپ نے اس نقش کو لکھ لینا. جب آپ یہ نقش مکمل لکھ لیں گے, ٹھیک ہو گیا, اب آپ نے نیچے بالفرض آپ جادو کے اتار کے طور پہ اس کو لکھ رہے ہیں, جادو کے اتار کے طور پہ آپ اس کو لکھ رہے ہیں, تو نیچے آپ لکھیں گے جس شخص کا جادو اتار رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے, فلاں بن فلاں. یہاں پہ اس بندے کا نام, آگے اس کی والدہ کا نام. لکھنے کے بعد لکھیں گے سحر کے اثرات, سحر کے اثرات قابض شد, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں کے سحر کے اثرات قابض شد. ٹھیک ہے, ہم کسی بھی شخص کے سحر کے لیے لکھیں گے تو یہ لکھیں گے, یہ نقش اس کو دیں گے کیسے؟ آپ اس کو یہ جتنا کریں گے یہ نقش چھوٹے سے چھوٹا لکھیں گے. نقش چھوٹے سے چھوٹا, نقش کو چھوٹا کر کے لکھیں, نقش چھوٹا کر کے لکھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں آ رہی تو پوچھ لیں. اس کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے لکھیں اور منگل والے دن لکھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے 3 صرف نقش لکھ کر دینے ہیں, 3 عدد. کتنے نقش؟ 3 عدد نقش آپ نے لکھ کر دینے ہیں. اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مریض سے کہنا ہے کہ وہ اس کو پانی میں ڈالے اور جب اس کی سیاہی پانی میں اتر آئے تو پانی کو بھی پی لے اور نقش کو بھی نگل جائے, چبا کر کھا جائے. اگر نہیں کھانا چاہتا تو چبائے رکھے, چوسے رکھے, چوسے رکھے, چوسے رکھے, جب خالی وہ ورق بچ جائے. اچھا آپ نے بالکل بریک ورق پر لکھنا ہے جس کی ماہیت بالکل بریک ہو. ایک ورق فوٹو اسٹیٹ کا ورق آتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے, وہ نہیں, بالکل بریک ورق کے اوپر آپ نے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ آسانی سے منہ میں گھل سکے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کاغذ کو نہیں نکلنا چاہتے تو اس کی گولی بنا کے کہیں مکان کی چھت کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پہ چھپا دیں تاکہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے بے ادبی نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 نقش آپ دیں گے انشاءاللہ العزیز, جس پر بھی جادو کے تاثرات ہوں گے اس کے جادو کے اثرات ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہی نقش نظر بد کے لیے دیں گے تو نام یہی رہے گا, بلکہ نام کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ہفتے کو مریض آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے کہیں گے نہیں آپ منگل والے دن آئیں. نہیں, آپ نام کا قصہ ہی چھوڑ دیں, آپ نام کو ختم کر دیں. سوری,
नाम को खत्म कर खत्म कर दें। यहां पे आपने, ठीक हो गया, जी यहां पे आपने लिखना है नजरे बद, नजरे बद या काबिल काबिल शुद्ध, या काबिल शुद्ध नहीं, काबिल शुद्ध, नजरे बद काबिल शुद्ध। और उसी तरीके से 3 तावीज खिलाने के लिए दे दें। छोटा बच्चा है, नहीं खा सकता, इसकी बिल्कुल बरीक गोली बना लें और मिठाई के अंदर बंद करके बच्चे को खिला दें, किसी भी मीठी चीज के अंदर खिला दें, ठीक है। अगर जानवर को नजरे बद लग गई है, अक्सर लोग अपने खूबसूरत बैल रखते हैं, फिर उनको रेसों में भगाते हैं, तो वो क्या करें कि ये नक्श बनाएं और उस आटे में रख दें, आटे में, तो इसको उसकी रोटी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब इसमें चारों अनासर आ जाएंगे, हवा भी आ जाएगी, मट्टी भी आ जाएगी। आटा मट्टी की शक्ल है, जमीन से गंदम उगती है तो वो मट्टी की शक्ल है ना, और आग भी, आग पे वो पक जाएगा, आग की भी आ जाएगी, पानी डालेंगे तो पानी की भी आ जाएगी, चारों तस्खीर हो जाएंगी उस रोटी में। तो उस रोटी के अंदर इसको पका के आग पे रख दें, जब वो रोटी पक जाए तो उतारने के बाद आप जानवर को खिला दें। 3 दिन तक ये रोटी खिलाएं तो जानवर पर से अगर नजरे बद है तो खत्म, ठीक है। नजरे बद के लिए भी आप इसी तरतीब से उसको देंगे, समझ आ रही है बात? अगर छोटा बच्चा रोता है, जिद्दी है, छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, जिद करते हैं, तो नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, नीचे सिर्फ यही एक ही अजीमत लिखनी है, नक्श सारा यही रहेगा, ठीक है। नीचे आपने क्या लिखना है, आदात, क्या आदात बद काबिल शुद्ध, आदात बद काबिल शुद्ध। तो ये 3 नक्श बनाएं और बच्चे को 3 दिन तक दे दें, ठीक है। समझ आ रही है? अक्सर बच्चे शोर शराबा करते हैं, बेतहाशा लड़ते हैं, मारते हैं, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो आप ये लिखें कि उसकी सारी गंदी आदत बंद हो जाए। 3 दिन, 5 दिन, हद से ज्यादा 7 दिन बस, वरना 3 दिन अगर आप इसके आमिल हैं तो 3 नक्श से ऊपर चौथे नक्श की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब अगर किसी औरत को उसका शौहर मारता है और बिला वजह मारता है, बेतहाशा मारता है, तो वो इस नक्श से कैसे काम ले सकती हैं। मंगल वाले दिन यही नक्श बनाएं, सुर्ख रोशनी से बनाएं, सुर्ख स्याही से बनाएं। किस स्याही से? सुर्ख सुर्ख स्याही से। ये सुर्ख स्याही से कौन बनाए? जिन औरतों को उनके शौहर मारते हैं। तो ये वो औरतें बना सकती हैं मंगल की साथ में, मरीख की साथ में, सुर्ख रोशनी से। यहां पे उन्होंने क्या लिखना है? अपने शौहर का नाम, फला बिन फला, ठीक है, लिख लिया। दिल, दिलो, दिमाग, नफरत, काबिल शुद्ध। ये जब आप अजीमत लिखेंगे तो आपके जहन में तसव्वुर कीमती होना चाहिए कि मैं किसका दिल दिमाग काबिज कर रहा हूं, ठीक है। बल्कि इसकी अजीमत मैं आपको थोड़ी सी तफसीलन लिखवा देता हूं, आप वो लिखें, वो ज्यादा पुरतासीर होगी। आपने यहां पे लिख लिया फला बिन फला, फला बिन फला का दिल, दिलो दिमाग, ठीक हो गया। गुस्सा, काबिज शुद्ध। आगे लिखना है दर हक, क्या? फी हक। आगे जो वो औरत कर रही है, बीवी, बीवी अपना नाम और माँ का नाम, ठीक है। ये सुर्ख रोशनी से तावीज बनाना। अच्छा, सुर्ख स्याही से क्यों बना रहे हैं? पहले तो मैं सारे नक्श आम स्याही से, काली स्याही से बनवाता आया हूँ। ये हम सुर्ख स्याही से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम इसको मरीख की साथ को लेना चाह रहे हैं, और मरीख का मुतलका रंग जो क्या है? सुर्ख,
ٹھیک ہے. یہ سرخ عام پوائنٹر مل جاتے ہیں, چھوٹے لکھنے والی پینسل مل جاتی ہے سرخ رنگ کی, تو آپ اس سے بنا لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنائیں اور 3 نقش 5 نقش 7 نقش 7 سے اوپر ضرورت نہیں پڑے گی, ورنہ 3 نقش. اگر آپ اس حرف کے عامل ہیں تو آپ کو 3 نقش سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو پانی میں ڈال کے, اب وہ تو شوہر کو نہیں کھلا سکتی, تو اس کو پانی میں ڈال کے جب اس کا پانی, اس کی سیاہی پانی میں اتر آئے تو وہ پانی کسی بھی چیز میں ڈال کر پلا دیں, آٹے میں بھی ڈال کے پلا, کسی چیز میں ڈال کے پلا دیں. ٹھیک ہو گیا. بوتل میں پلا دیں, چائے میں پلا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہی کام اکثر شوہر تنگ ہے اپنی بیویوں سے, تو شوہر بھی کر سکتا ہے. یہاں پر اس کا نام لکھا جائے گا, یہ شروع والے فلاں بن فلاں میں, عورت کا یہاں پر اس کا نام لکھا جائے گا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. در حق اور فی حق, یہاں پر اس کا عمل لکھا جائے گا جو عمل کر رہا ہے. جس پر عمل ہو رہا ہے یہاں اس کا نام لکھا جائے گا. در حق اور فی حق, یہاں پہ اس کا نام لکھا جائے گا جو عمل کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو پوچھ لو. نہیں آ رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم اسم اعظم یا قابضوں سے اور کیا کیا کام لے سکتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ میں نے آپ کو اسم اعظم یا قابضوں کی زکوٰۃ کیوں دلوائی تھی. سوشل میڈیا پہ بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو بہت ساروں نے کہا کہ آپ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کروائیں ہمیں. تو میں نے کہا آپ جیسے میں آپ کو چلا رہا ہوں آپ ویسے چلیں, تو انشاءاللہ میں جن پرپیش راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں تو آپ کو بھی میں انہی راستوں سے, جیسے ہمارے بزرگ حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اعمال کی مجھے تربیت اور ترتیب بتائی, تو میں آپ کو اسی راستوں سے انہی اعمال کی ترتیب بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ یہی نقش لکھتے جائیں, نیچے اپنا مقصد لکھتے جائیں, نیچے اپنا مقصد لکھتے جائیں, اور 3 نقش بنا کے اس کو استعمال میں لاتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ناحق ستا رہا ہے, ہمیں ناحق ستا رہا ہے, ہمیں پریشان کر رہا ہے, اور ہمیں اس کی زبان بندی مقصود ہے, ہمیں اس کی زبان بندی مقصود ہے, تو اس کی زبان بندی ہم کیسے کریں گے؟ اس کی زبان بندی ہم کیسے کریں گے؟ اس کی تفصیل آپ مجھ سے سن لیں. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ نے کمر در اقرب کی حالت میں, جب کمر در اقرب ہو, یا جب مریخ کی ساعتیں ہوں, جب ہفتے کی ساعت ہو, ہفتے یا منگل کو, یا جب سورج گرہن ہو رہا ہو, یا جب چاند گرہن ہو رہا ہو, آپ اس نقش کے اگر عامل ہیں تو آپ اس نقش کو ایک لال رنگ کا دھاگا لیں. کیا؟ لال رنگ کا دھاگا لیں, اور اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے 7 تار کھینچ لیں. سوری 9 تار کھینچ لیں. کیا؟ 9 تار, سر سے لے کر پاؤں تک اس کے 9 تار کھینچ لیں. جب آپ اس کے 9 تار کھینچ لیں تو اس کو کاٹ کے, اس کو بل چڑھا کے اس کی رسی بنا دیں. جزاک اللہ. اس کی رسی بنا دیں, اس کی رسی بنا لیں, اور ہر رسی کے اوپر, اس رسی کی جب آپ رسی بنائیں گے اس رسی کے اوپر گرہیں لگائیں. کتنی؟ 9 گرہیں لگائیں, اور ہر گرہ کے اوپر آپ نے 108 دفعہ 100 یا قابضو پڑھنا ہے. یا قابضو, یا قابضو, یا قابضو, یا قابضو, یا قابضو. یہ عمل پڑھتے وقت آپ نے لال کپڑا بچھا کر اس پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ آپ کی تسبیح بھی لال دانوں کی طرح ہو, جیسے ہمارے مرشد خانے کا کلر ہے مشہدیہ سبزواریہ کا جو علم ہے لال رنگ کا, تو اگر آپ کے پاس لال رنگ کی تسبیح مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کریں تو زیادہ بیسٹ ہے, ورنہ آپ کسی تسبیح کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, میں لال تسبیح کی ترغیب کیوں دلا رہا ہوں؟ وہ اس لیے دلوا رہا ہوں کیونکہ مریخ کا جو رنگ ہے وہ لال ہے. مریخ کا جو رنگ ہے وہ لال ہے. اگر کسی بھائی کو آپ کے پاس یہ تسبیح ہو تو لال کلر کی, تو آپ اس تسبیح کو یوز کریں. ٹھیک ہے. اور آپ نے, ہم نے 108 بار کیوں کروا رہا ہوں میں آپ کو, 108 بار کیوں پڑھوا رہا ہوں, اور 9 گرہیں کیوں لگوا رہا ہوں. کیا 9 گرہیں 9 گرہیں اس لیے لگوا رہا ہوں, یہ 9 گرہیں ہو گئی,
ऊपर से मंगल हो गया, जी सुर्ख तस्बीह हो गई। जी इन सारी चीजों का आपस में एक गहरा रब्त है, एक गहरा रब्ता है रब्त है। 108 है ना, 100, इसको मुफरद करें, 1 प्लस 0 प्लस 8, तो कितना, 1 में 0 जमा करें क्या होगा 1, और 1 में 8 जमा करेंगे क्या होगा 9। ये 108 बार इसलिए कर रहे हैं। मंगल का जो मुतलका नंबर है वो 9 है, जी और मंगल का जो मुतलका रंग है वो सुर्ख है। इस वजह से लाल धागा मंगवाया है, उस पर 9 गिरहें इसलिए लगवाई हैं, और हर गिरा पर 108 बार इसलिए पढ़वा रहा हूं। सही जी अब इसकी लॉजिक समझ आई है। जी आपने लाल रंग का धागा ले लिया और उस पर उसकी रस्सी बना ली, जी और उस पर आपने 9 गिरहें लगा दी। हर गिरह के ऊपर 108 बार आपने या काबेजों की तस्बीह की जी जी और 9 गिरहें लगाई। और इस दौरान आपने उस बंदे का नाम लेना है जो जालिम आपको सता रहा है, जो नाहक आपके ऊपर मुकदमेबाजी कर रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है, आए दिन आपको गालियां निकालता है, तंग और परेशान करता है। आपने उसके ऊपर गिरे लगाती जानी, उसका नाम लेकर कहते जाना है कि फलां बिन फलां का दिल दिमाग बंद शुद्ध बंद शुद्ध बंद शुद्ध दर खिलाफ। आगे अपना नाम लेना है, फलां बिन फलां का दिल दिमाग बंद शुद्ध दर खिलाफ फलां बिनते फलां। उसके ऊपर दम कर देना है, उस लाल रंग के धागे को आपस में लपेट देना है, और लपेटने के बाद आपने उस लाल धागे को भारी भरकम वजन के नीचे रख देना है, लाल कपड़े में लपेट कर। ठीक है, तो उस शख्स की जबान भी बंद हो जाएगी, और वो आपके खिलाफ जो आपको तंग और परेशान बिला वजह किए जा रहा है वो भी बंद कर। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम किसी शख्स की जबान बंदी चाहते हैं, कोई कामिल और मुकम्मल अमल, इससे भी सख्त अमल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नक्श बताता हूं इसी या काबिजों का। ठीक है, वो आप कीजिए इंशाअल्लाह। नक्श यही रहेगा, नक्श यही रहेगा। इसी के नीचे आपने अजीमत चेंज करनी है, तहरीर चेंज करनी है। ठीक है, शहद एक ही होता है, उसको पानी में मिलाकर पिए तो तासीर बदल जाती है, और दूध में मिलाकर पिए तो तासीर। ठीक है, यहां हमने लिखना है मंगल की साथ में, यहां हमने नक्श लिखना है बस्तम। बस्तम, इसको लिख लें आप, बस्तम 3 बार। बस्तम अरबी में कहते हैं बंद शुद्ध, बंद हो जाए। ठीक है, बस्तम बस्तम जुबान, जुबान अक्ल होश। ठीक है, होश होशो गोश। ये अजीमत आप लिखते हैं। चश्मो फहम, चश्म आंखों को कहते हैं, फहम अक्ल को कहते हैं। ठीक है, चश्त सद, चश्त अज़ाए बदन, फला बिन फला, फला बिन फला बिन फी हक। आगे जो बंदा कर रहा है, फला बिन फला, ता क़यामत, ता काबिल शुद्ध, क्या काबिल शुद्ध। समझ आ रही? फहम चश तो सद, चश तो सद। हाँ, फिर वही लफ्ज़ है चश्त, अज़ाए बदन, फला बिन फला। ये जो अरबी की तहरीर है, इसका मतलब है कि उसका जबान दिल दिमाग हमारे खिलाफ वो कुछ सोच भी ना सके। ठीक है, ये नक्श आपने मुकम्मल लिख लेना है, ये नक्श आपने मुकम्मल लिख लेना है। और लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, लिख लिया नक्श, लिख लिया बस। अज़ाए बदन फला बिन फला फी हक फला बिन फला, ता क़यामत काबिल शुद्ध, ता क़यामत काबिल शुद्ध। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? अच्छा, हमने इस नक्श को लिख लिया कमर दर अकरब में। अब आपने ताला लेना है। क्या लेना है? एक बंद
ताला लेना है। एक बंद ताला लेने के बाद आपने इस नक्श को बिल्कुल इंतहाई बारीक बारीक लिखना है, इंतहाई, इसको भी मरीक के साथ में लिखना है। इस नक्श को भी सुर्ख स्याही से लिखना है। इसको इंतहाई बारीक लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक ताले में बंद कर देना है। जहाँ पे ताला बंद कर, वो मोटा बड़ा ताला आपने लेना है और इसको उसमें बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने 108 बार, 108 बार या 1008 बार, या तो 108 बार या 1008 बार आपने या काबिज़ो या काबिज़ो या काबिज़ो या काबिज़ो का विर्द करना है। ठीक है। और हर एक तस्बीह यानी 100 मर्तबा पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद को दोहराना है। ठीक है। और उस ताले के अंदर फूंक मार देनी है। जब 108 बार पूरा हो जाए, अब 108 बार से मुराद 108 ही है, ना 106 ना 109, क्योंकि 108 में क्या है? अदद 9 की रूहानियत, अदद 9 की रूहानियत। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको इसी तरतीब से, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, इसी तरतीब से आप इसको कीजिए। ठीक है। तो जब आपने ये कर लेना है, इसको, इसकी तादाद को मुकम्मल कर लेना है, फिर इस ताले के अंदर आपने दम करना है और फिर इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इस ताले को किसी कब्रिस्तान के अंदर जाके किसी दरख्त की जड़ में दबा देना है। दरख्त की जड़ में हर ताले की 3 चाबियां होती हैं, हर ताले की 3 चाबियां होती हैं। ठीक है। आपने तीनों चाबियों के ऊपर लफ्ज सुर्ख स्याही से लिखना है, या काबिज़ो या काबिज़ो या काबिज़ो। ठीक है। एक चाबी को दरिया में बहा देना है। ठीक है। दरिया में बहा देना, और एक चाबी को किसी वीरान पुरानी कब्र के अंदर या वीरान कुएं के अंदर फेंक देना है। और तीसरी चाबी को आपने डेली बेस पे कम से कम 9 मिनट, 27 मिनट, 54 मिनट, 72 मिनट, जितनी देर, ये हिंद से मैंने आपको बताया। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने आपको बताया 54 मिनट। नजर आ रहा है इसमें? 54 मिनट। मैंने आपको बताया 27 मिनट, मैंने आपको बताया 72 मिनट। ठीक है। ये मैंने आपको ये चीजें बताई। मैंने आपको बताया 36 मिनट, 18 मिनट। तो अब इन सबको जमा करेंगे तो 9 बनेगा। 5 और 4 9, 45 कर लें। 4 और 5 9। इसी तरीके से 7 और 2 9, और यहाँ पे हम अगर 7 और 2 9, 2 और 9, 2 और 7 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9। ठीक है। इसलिए ये मैंने आपको बताया। तो आपने क्या करना है कि इतने मिनट तक उस तीसरी चाबी को सिलेंडर के ऊपर गर्म करना है। जब वो गर्म हो जाए तो फिर उसको उठाकर रख देना है, फिर वो आराम से ठंडी हो जाए। 9 दिन आपने ऐसे करना है। क्या? 9 दिन। और ये अमल आप नाजायज के लिए, किसी के साथ जुल्म करने के लिए अगर आप करेंगे तो आप भारी रिज्जत का शिकार होंगे। आप भारी रिज्जत का शिकार होंगे। ठीक है। और आप किसी के लिए ना हक किसी के साथ के लिए ये अमल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो मेरी तरफ से आपको इसकी इजाजत नहीं है। जब साहिब अमल आपको किसी अमल की इजाजत ना दे और फिर आप अमल करेंगे तो आप रिज्जत का शिकार होंगे और उसका आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप भी और वो तमाम बच्चे जो मेरे पास सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे सीख रहे हैं, उनको भी आप अगर किसी नाजायज किसी के लिए करेंगे तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। मेरे जिम्मे था इल्म को सही मानियों में आप तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया है। अब इस पूरी दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो बच्चा हो जिसको पता ना हो कि मैंने क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। अब आप बताएं कि आपने इस नक्श या काबिज़ों के मुताल्लिक और कुछ पूछना है? जी पूछें। आखिरी जो चाबी होगी गर्म करते रहेंगे 9 दिन, उसके ऊपर अमल करने के बाद क्या करना है? उसके बाद उसको आप अपने पास महफूज रख लें। रख सकते हैं। हाँ, उसको आप अपने पास महफूज रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके अलावा और किसी भाई का कोई सवाल? कहीं और जगह पे डाल भी दें, फेंक दें, कोई इशू तो नहीं? नहीं, फेंक दें, रख दें, कोई मसले वाली बात नहीं। समझ आ रही है? कोई और चीज़ पूछनी है? नहीं जी, शुक्रिया।